ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते ओम भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नमस्ते दैव नरोत्तमं नरं चैव चैव नरोत्तमं भगवतम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं सरस्वतीव्यासं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो तो देव जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रियेषु प्राय भद्रेषु अभद्रेषु भद्रेषु भागवतसेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया भागवतसेवया भगवते उत्तमाश्लोके भगवते भगवते उत्तम श्लोके मासे भक्ते भवति नैष्टिकी। भक्ति 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 भवति नैष्ठिकी नैष्ठिकी। थे। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 1 श्लोक संख्या 39। स सर्वदि वृत्य अनुभूत सर्वा सर्वधि सर्वधि वृत्त्यनुभूत सर्वभूत सर्वा सर्वा स सर्वदि वृत्य अनुभूत सर्वा स सर्वधि सर्वभूत वृत्त्यनुभूत सर्वा सर्वा आत्मा यथा स्वप्न जनेशितैकः आत्मा यथा स्वप्नजने शिकः आत्मा यथा स्वप्न जनेशितैकः आत्मा यथा स्वप्नजने स्वप्नजनाः शिकः तं सत्यम् आनन्दनिधिं भजेत्। तं तं आनन्दनिधि भजेत्। भजेत् तं सत्यम् आनन्दनिधिं भजेत्। तं सत्यम् आनन्दनिधिं भजेत्। भजेत् नान्यत्र सज्जेद यत् आत्मपातः नायत् नान्यत् यत् आत्मपातः नान्यत् सज्जेद यत् आत्मपातः नायत् नान्यत् सज्जेत् सज्जेत् आत्मपातः स सर्वदेवृत्त अनुभूत सर्वा सर्वधि व्रतनुभूत सर्वा भूत सर्व आत्मा यथा स्वप्नजनेशितैकः आत्मा यथा आत्मजनेशितः स्वप्नजनिशितैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत्। तं सत्य आनन्दनिधिं भजेत्। आनन्दनिधेत् नान्यत्र सज्जेद यत् आत्मपात् नायत् नान्यत् सचेत यत् आत्मपात नान्यत्र सजेद यत् आत्मपातः नायत् नायत् सजेत् सचेत यत् आत्मपातः स सर्वदेवृत्यानुभूत सर्वा स सर्वधीवृत्तनुभूत सर्वभूतानुभूतः सर्व आत्मा यथा स्वप्नजनेशितैकः आत्मा आत्मा यथा यथा स्वप्नजनिशितः स्वप्नजनेशितः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत्। तं तत् आनन्दनिधिं भजेत्। आनन्दनिधिं भजेत् नान्यत्र सज्जेद यत् आत्मपातः नान्यत् नायत् सचेत यत् यत्र आत्मपात पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रभु। प्रणाम। स सर्वधि वृत्त प्रत्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षिते कह तम सत्यमानंद निधिम भजेत नानंत्र सजेत
यत् आत्मपातः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। हरे सा कृष्ण प्रभु जी। सर्वधीव्रति अनुभूत सर्वा आत्मा यथा स्वप्न जनेशितैक तम सत्यावान आनंद निधिं भजेत न अन्यत्र सज्जेत यत आत्मपाता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। स सर्वश्री ब्रतन भूति सर्वा आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षितीत तम तम सत्य आनंद निधिं भजेत न यत्र सज्जेत यत आत्मपात। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। स वृत्ति सर्वाधिवृत्ति अनुभूत सर्वा आत्मा यथा स्वप्न जान निशितायिकाः तमा सत्यम आनंद निधम भजेते नान्यत्र सजेते यतः आत्मपतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। स सर्वधिवृत्तननुभूत सर्वः आत्मा यात स्वप्न यनेक्षितैकः त्वं सत्तमानन्दनिधिं भजेत् नान्यत्र सज्जेत यत् आत्मपातः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी, दंडवत प्रणाम। स सर्वधि वृत्ति अनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षित तम सत्यम आनंद निधिम भजेत नान्यत्र सजेद यत आत्मपात। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वधीवृति अनुभूत सर्वे आत्मा यथा स्वप्न जन इषित एकः तम सत्यम आनंद निधिं भजेत न अन्यत् तजेत यत आत्मपात। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। स सर्वधि वृत्त्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षितैकः तं सत्यमानंद निधिं भजेत नान्यत्र सज्जेत यत आत्मप्रापातः। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। स सर्वधी वृत्त्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षितैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सच्चेद्यतात्मपातः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। स सर्वधि वृत्ति अनुभूत सर्वे आत्मा यथा स्वपन जन इच्छित एक तम सत्यम आनंदिम भजेत न अन्यंत्र सजेत यत आत्मपात। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सा सर्वधि वृत्ति अनुभूतः सर्वा आत्मा यथा स्वप्न जने क्षते का तम सत्य आनंद निधम भजेते नायंत्र सजते यथात्मपाता। हरे कृष्ण। थैंक यू एवरीवन। शब्दार्थ लिखेंगे हम। सह वे परम पुरुष सर्वधि वृत्ति सभी प्रकार की बुद्धि द्वारा अनुभूति होने की विधि अनुभूत सावधान सर्वे हर एक आत्मा परमात्मा यथा जिस प्रकार स्वप्नजन सपना देखने वाला इक्षित देखा हुआ एक और वही तम उसको सत्यम परम सत्य आनंद निधिम आनंद का सागर भजेत पूजा करे न कभी नहीं अन्यत्र अन्यत्र सज्जेत अनुरक्त हो यतः जिससे आत्मपातः अपना पतन आत्मपातः अपना पतन। मनुष्य को अपना मन। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। मनुष्य को अपना मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में एकाग्र करना चाहिए क्योंकि मन वे ही अपने आप को इतने सारे रूपों में उसी तरह वितरित करते हैं जिस तरह की सामान्य मनुष्य स्वप्न में हजारों रूपों की सृष्टि करता है। मनुष्य को अपना मन उन पर एकाग्र करना चाहिए
जो एकमात्र सर्वथा आनंदमय परम सत्य हैं। अन्यथा मनुष्य पथभ्रष्ट हो जाएगा और स्वयं अपने पतन का कारण बनेगा। कृपया पीछे पीछे दोहराइए। मनुष्य को अपना मन पुरुषोत्तम भगवान में मन एकाग्र करना चाहिए। मनुष्य को अपना मन भगवान में एकाग्र करना एकाग्र चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि वे ही अपने आप को इतने सारे रूपों में क्योंकि क्योंकि वे ही वे अपने ही अपने आप को हर इतने सारे सारे रूपों में सारे रूपों में उसी तरह वितरित करते हैं उसी उसी तरह तरह वितरित वितरित करते करते हैं, जिस तरह की सामान्य मनुष्य जिस जिस तरह 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 से की सामान्य सामान्य मनुष्य स्वप्न में हजारों रूपों की सृष्टि करता है। सब स्वप्न में हजारों रूपों की हजारों सृष्टि रूपों की करता है। सृष्टि किया है। मनुष्य को अपना मन उन पर एकाग्र करना चाहिए मनुष्य को मन अपना को मन मन उन उन पर एकाग्र एकाग्र करना करना चाहिए, चाहिए, जो एकमात्र सर्वथा आनंदमय परम सत्य हैं। क्योंकि सर्वथा सर्व आनंदमय परम आनंदमय परम सत्य है। सत्य है। में अपना पतन करेगा। अन्यथा मनुष्य पथभ्रष्ट हो जाएगा अन्यथा 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 मनुष्य पथभ्रष्ट हो हो जाएगा जाएगा और स्वयं अपने पतन का कारण बनेगा। और स्वयं और अपने हाथों से पतन लेगा। क्या करेंगे? हरे कृष्णा। रेखा माता जी करिए। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक में महान गोस्वामी श्रील सुखदेव ने भक्ति योग की ओर संकेत किया है। वे हमें बताना चाहते हैं कि हम आत्म साक्षात्कार की अनेक शाखाओं की ओर अपना ध्यान न बांटकर भगवान को ही अनुभूति, पूजा तथा भक्ति का परम लक्ष्य मानकर उन्हीं में चित्त को एकाग्र करें। ऐसा लगता है मानो आत्म साक्षात्कार जीवन संघर्ष के विरुद्ध नित्य जीवन के लिए युद्ध हो। अतः बहिरंगा शक्ति की भ्रामक दया से योगी या भक्त को अनेक प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है, जो बड़े से बड़े योद्धा को भवबंधन में पुनः बांध दे। योगी को भौतिक उपलब्धियों में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हो सकती है, यथा अणिमा या लालिमा की उपलब्धि, जिसमें वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और हल्का से हल्का बन सकता है या बन सकता है। मतलब रेज हैंड आ रहा है, मतलब थोड़ा स्क्रीन ऊपर कर दीजिए। हाँ, हल्का बन सकता है। यह सामान्य अर्थों में मनुष्य संपत्ति तथा स्त्रियों के रूप में भौतिक बल प्राप्त कर सकता है, लेकिन ऐसे आकर्षणों के प्रति आगाह किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के मोहमय आनंद में पुनः फंसने का अर्थ है आत्मपतन तथा भौतिक जगत में अधिकाधिक बंधना। इस चेतावनी से मनुष्य को अपनी जागरूक बुद्धि का भी अनुसरण करना चाहिए। परमेश्वर एक है, किंतु उनके अंश अनेक हैं, अतः वे सबके परमात्मा हैं। जब मनुष्य कोई वस्तु देखता है तो उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि उसने इसे बाद में देखा है। और भगवान, बताइए क्या आ रहा है स्क्रीन पे। हरे कृष्ण सरिता माता जी कुछ माता जी, हाँ जी माता जी आ गया। भगवान इसे पहले से देख रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को पहले भगवान द्वारा देखे बिना देख नहीं सकता। यही वेदों का तथा उपनिषदों का उपदेश है। अतएव हम जो भी देखते हैं या करते हैं, उस देखने या करने के समस्त कृत्यों के कर्ता परमात्मा भगवान ही हैं। आत्मा तथा परमात्मा के एक साथ एकत्व तथा भिन्न भिन्न होने के इस सिद्धांत को भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व दर्शन रूप में प्रतिपादित किया है। भगवान के विराट रूप में प्रत्येक भौतिक हरे वस्तु प्रकट होती है। हरे कृष्ण माता जी। थोड़ा बड़ा तात्पर्य है, दूसरे डिवोटीज को चांस देते हैं। जी माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। अमरेंद्र प्रभु जी पढ़िए।
हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। अतएव भगवान का यह विराट रूप समस्त चेतन तथा अचेतन का परमात्मा है, किंतु यही विराट रूप नारायण या विष्णु की भी अभिव्यक्ति है। और हम जितना ही आगे बढ़ेंगे तो अंततोगत्वा हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण ही सभी वस्तुओं के अंतिम परम आत्मा है। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को या तो भगवान कृष्ण का या उनके पूर्ण अंश का नारायण के बिना किसी संकोच के पूजक बनना चाहिए, अन्य किसी का भी नहीं। वैदिक मंत्रों में स्पष्ट कहा गया है कि सर्वप्रथम नारायण ने पदार्थ के ऊपर दृष्टिपात किया और इसी तरह सृष्टि बनी। सृष्टि के पूर्व न तो ब्रह्मा थे न शिव थे, अन्यों की बात तो ही नहीं उठती। श्रीपाद शंकराचार्य ने इसे निसंदेह स्वीकार किया है कि नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं और अन्य सभी इसी सृष्टि के अंतर्गत हैं। अतएव सारी सृष्टि एक ही साथ नारायण से युक्त तथा पृथक है और इससे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य भेदाभेद तत्व दर्शन की पुष्टि होती है। नारायण की चितवन शक्ति से उद्भूत होने के कारण सारी भौतिक सृष्टि उनसे अभिन्न है, किंतु चूंकि यह उनकी बहिरंगा शक्ति माया का प्रभाव है और यह अंतरंगा शक्ति आत्म माया से पृथक है, अतएव सारी भौतिक सृष्टि उनसे पृथक भी है। इस श्लोक में स्वप्न देखने वाले व्यक्ति का उदाहरण अतीव सुंदर है। स्वप्न देखने वाला व्यक्ति अपने स्वप्न में अनेक वस्तुओं की सृष्टि करता रहता है, इसी तरह वह स्वप्न का बद्ध दर्शक बन जाता है और उसके परिणामों से भी प्रभावित होता है। यह भौतिक सृष्टि भी भगवान के स्वप्न जैसी सृष्टि है, किंतु वे दिव्य परमात्मा होने के कारण न तो स्वप्नवत सृष्टि की प्रतिक्रियाओं बंधनों से बंधते हैं और नहीं उसके परिणामों से भी प्रभावित होता है। यह भौतिक सृष्टि भी भगवान के स्वप्न जैसी सृष्टि है, किंतु ये दिव्य परमात्मा होने के कारण न तो स्वप्नवत सृष्टि की प्रतिक्रियाओं बंधनों से बंधते हैं, नहीं प्रभावित होते हैं। वे सदैव अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं, लेकिन वे अनिवार्यता सब कुछ होते हैं और उनसे विलग कुछ भी नहीं होता। अतएव उनके अंश होने के कारण मनुष्य को बिना किसी विपथन के उन्हीं के पर मन केंद्रित करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य धीरे धीरे भौतिक सृष्टि की शक्तियों का शिकार होता जाएगा। भगवत गीता 9.7 में इस प्रकार से पुष्टि की गई है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पाद विसृजाम्य अहम। हे कुंती पुत्र, कल्पांत में प्रत्येक भौतिक वस्तु मेरी प्रकृति में प्रवेश करती है और दूसरे कल्प के प्रारंभ में मैं अपनी शक्ति से पुनः सृष्टि रचता हूँ, किंतु मानव जीवन तो इस सृष्टि तथा प्रलय के चक्र से बाहर निकलने का एक अवसर है। यह ऐसा साधन है जिससे मनुष्य भगवान की बहिरंगा शक्ति से अपना पिंड छुड़ाकर उनकी अंतरंगा शक्ति में प्रवेश करता है। हरे कृष्ण माता जी प्रभु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत इस अनुभूति का प्रथम सोपान शुभारंभ नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते
गोपेषु गोपिकाः तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतमे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स सर्वदेववृत्त अनुभूत सर्वा आत्मा यथा स्वप्न जनेशितैकः तं सत्यम् आनंद निधिं भजेत् नान्यत्र सज्जेत यत् आत्मपातः। मनुष्य को अपना मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि वे ही अपने आप को इतने सारे रूपों में उसी तरह वितरित करते हैं जिस तरह की सामान्य मनुष्य स्वप्न में हजारों रूपों की सृष्टि करता है। मनुष्य को अपना मन उन पर एकाग्र करना चाहिए जो एकमात्र सर्वथा आनंदमय परम सत्य हैं, अन्यथा मनुष्य पथ भ्रष्ट हो जाएगा और स्वयं अपने पतन का कारण बनेगा। हरे कृष्ण। तो हम इस अध्याय के आखिरी श्लोक में पहुंच गए और आखिरी श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में एकाग्र करें। पिछले कई श्लोकों से हमने मन के बारे में बहुत चर्चा कर ली। मन 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 मन, हर जगह मन 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 ही बात हो रही है। जब तक हमने श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम उठा के पढ़ी नहीं, तब तक हमने धर्म को हमेशा कर्मकांड से ही जोड़ा है। हमने जो अपने घर में देवी देवताओं की पूजा करते हुए अनेक कथाएं अनेक कहानियाँ पढ़ी, उसमें यही पढ़ा, इसने ऐसा किया, इसने ये व्रत रखे, इसने भगवान की ऐसी पूजा करी, इसने भगवान की थाली में कुमकुम चावल तिलक लड्डू पान सुपारी इलायची रखी, उससे पूजा करी। उसने शनिवार को जाके पीपल के पेड़ में जल दिया, 7 शनिवार उससे पूजा करी। रविवार को सवेरे उठ के सूर्यदेव को जल दिया, इससे पूजा करी। दिवाली के दिन जो लक्ष्मी माँ की पूजा करता है सिंह लगन में, उसकी कहानी पढ़ी। पर जो हमारे सनातन धर्म का सबसे इम्पोर्टेंट सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम, उसमें हम कहीं भी ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं। कहीं भी ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं कि आप पूजा की सामग्री थाली में इस तरीके से इकट्ठा करिए, ये व्रत करिए, इस तरीके से पूजा करिए, ये फूल चढ़ाइए भगवान को, है ना, ये भगवान को बहुत पसंद है, ऐसा करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। नोट किया ना आपने? जी। पूरा डिफरेंट है ना। और ये सनातन धर्म का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, और कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। उल्टा क्या लिखा है? मन को कंट्रोल करो, अपनी इंद्रियों को वश में करो, अपने मन को वश में करो, अपनी इंद्रियों को वश में करो, अपने मन को वश में करो, अपनी इंद्रियों को वश में। क्योंकि वास्तव में यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। श्रीमद् भागवतम जब आपने पढ़ी, शुरुआत हमने करी, तो पहले अध्याय का दूसरा श्लोक क्या है? कोई पढ़ेंगे अच्छे से? मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, पढ़िए इसको। कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ जी। सादर प्रणाम प्रभु जी। श्रीमद् भागवतम 1.1.2 धर्म प्रचित्केत्वत्र परमो निर्मत्सरणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु
शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र कृतभिश्रुषुस्तुभिस्तत्क्षणात्। धन्यवाद मैम। अगर आप इधर देखें, लिखा हुआ है कंप्लीटली रिजेक्टिंग ऑल रिलीजियस एक्टिविटीज विच आर मटीरियली मोटिवेटेड, दिस भागवत पुराण प्रोपाउंड्स द हाईएस्ट ट्रुथ। मतलब पूर्ण तरीके से उन सारी धार्मिक कृत्यों को का बहिष्कार करते हुए जो भौतिक इच्छाओं से प्रेरित है, वो सारी धार्मिक गतिविधियां जो भौतिक इच्छाओं से प्रेरित है उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हुए ये श्रीमद् भागवतम सर्वोच्च सच्चाई के बारे में बताता है, सर्वोच्च सत्य के बारे में बताता है। अब आप समझ पा रहे हैं, हमने आज तक श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम पढ़ने से पहले जो भी कुछ पढ़ा, जिसे हम कहते थे हम तो बहुत धार्मिक हैं, हमारे घर में बहुत पूजा पाठ होती है, वो क्या था? मटीरियली मोटिवेटेड, मतलब भौतिक इच्छाओं से लिप्त। उसके लिए हम कोई ना कोई फल चाहते थे। और ये श्रीमद् भागवतम क्या कह रहे हैं? हम उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। ऐसी धार्मिक कृत्यों का हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में अभी तक आप दूसरे स्कंद के पहले अध्याय को भी खत्म कर दें, कहीं नहीं लिखा है इस तरीके से पूजा करो ऐसा फल मिलेगा, इस तरीके से पूजा करो ऐसा। क्यों? पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया और propounds the highest truth, सर्वोच्च सत्य के बारे में आपको बताया जा रहा है। कैतव का मतलब होता है, क्या लिखा हुआ है? धर्म अप्रोच। तो कैतव का मतलब क्या होता है? जो भौतिक इच्छाओं से प्रेरित हो, कैतव धर्म। अब आप समझ रहे हैं आप क्या पढ़ रहे हैं? अमल पुराण, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, पर कहीं भी ऐसी चीजें नहीं लिखी जो आज तक हम अपने जीवन में धार्मिक किताबों में पढ़ते आ रहे थे। मन को वश में करो, परफेक्शन उसी में ही है। जब आप अपने इंद्रियों को और अपने मन को वश में करते हैं, वही जीवन का परफेक्शन है। और इन ग्रंथों में हमें पता चलता है कैसे करें। श्लोक में लिखा है एकमात्र भगवान पर मन को एकाग्र करो। नहीं करेंगे जी, हम भगवान पे नहीं करेंगे। लिखा हुआ है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पथभ्रष्ट हो जाएंगे। इसका भी मैं आपको एविडेंस देता हूं, साक्ष्य देता हूं। कैसे? चलिए चलते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में। 2 श्लोक हैं, 62 और 63। कोई पढ़ेंगे? 62 और 63 नंबर श्लोक कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। ध्याय तो विषयान कौन सा? हाँ ये देखिए स्क्रीन पे है, पढ़िए। अभी नहीं आया प्रभु जी। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? नहीं प्रभु जी दिख नहीं रहा। हाँ एक पढ़िए पढ़िए, ये देखिए यहाँ पे। हरे कृष्णा। माता जी आप पढ़ रहे हैं? ध्यायतो विषयान् पुंसा संगतेषुपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। धन्यवाद माता जी। तो प्रश्न ये था श्लोक पढ़ने से पहले कि श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं मात्र भगवान पे अपने मन को एकाग्र करो, अन्यथा मनुष्य पथभ्रष्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जी?
इस कारण से हो जाएगा। अगर आप अपने मन को भगवान को छोड़ के किसी और पे एकाग्र करते हैं, ध्याय तो विषयान पुनसा, वो जो एकाग्रता है, वो जो ध्याय है, वो सिर्फ विषय ही हो सकता है। विषय मतलब सेंस ऑब्जेक्ट, जिस चीज को आप भोगना चाहते हैं। मात्र भगवान को छोड़ के अगर कोई भी चीज पे आपका मन एकाग्र है, वो सेंस ऑब्जेक्ट है, इंद्र विषय, जिसको आप भोगना चाहते हैं। और ऐसा करेंगे तो क्या होगा? ध्याय तो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते, संगास्तेषु उपजायते मतलब उस चीज से आपको आसक्ति हो जाएगी, अटैचमेंट। फिर क्या होगा? संगात संजायते कामहा, उस अटैचमेंट से काम उत्पन्न होगा। काम मतलब लस्ट, इच्छा, अनियंत्रित इच्छा। और कामात क्रोध अभिजायते, उस काम से क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। भगवान को छोड़ के कहीं भी अगर आपने मन एकाग्र किया, वो बनेगा इंद्र विषय। और उससे क्या होगा? उससे अटैचमेंट होगी, आसक्ति, आसक्ति से काम उत्पन्न होगा, काम से क्रोध उत्पन्न होगा। और फिर क्या होगा? क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा, आप मोह में, क्रोध से मोह हो जाता है। क्या सही है क्या गलत है पता ही नहीं है। सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रम, जब आप मोह में चले जाएंगे आपकी स्मृति खत्म हो जाएगी। और फिर क्या होगा? स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, जब आपकी स्मृति खत्म हो जाएगी, आपकी जो बुद्धिमता है उसका नाश हो जाएगा। और क्या होगा? बुद्धि नाशत प्रणश्यति, जब आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस खत्म हो जाएगी, आपका पतन हो जाएगा। वही तो लिख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, अन्यथा मनुष्य पथभ्रष्ट हो जाएगा और स्वयं अपने पतन का कारण बनेगा। बन गए ना पतन का कारण कि नहीं बने? बन गए कि नहीं बने? कैसे बने? क्योंकि आपने मन भगवान को छोड़ के किसी और चीज पे एकाग्र कर दिया। फॉर्मूला सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है, फिलॉसफी बहुत क्लियर है। मन को भगवान पे एकाग्र नहीं करेंगे तो विषय पे एकाग्र करेंगे, विषय पे एकाग्र करेंगे तो उसके साथ अटैचमेंट हो जाएगी, आसक्ति, आसक्ति से काम उत्पन्न होगा, काम से क्रोध, क्रोध से आप मोह में पड़ जाएंगे, मोह से आपकी स्मृति खत्म हो जाएगी, स्मृति खत्म होने से आपकी बुद्धि खत्म हो जाएगी, बुद्धि खत्म होने से आपका पतन हो जाएगा। और ये श्लोक वही कह रहा है, अगर आप भगवान पे एकाग्र नहीं करेंगे मन को तो आप अपने पतन का स्वयं कारण बन जाएंगे। किसी ने आपका नुकसान नहीं किया, किसने नुकसान किया इसमें आपका? आप खुद ही नुकसान कर बैठे हो। किसी ने ये नहीं कहा मेरे पर मन एकाग्र करो, आपने खुद अपना मन किसी विषय पे एकाग्र। और हमारे कलयुग में, हमारे भौतिक जगत में यही होता है, हर कोई विषय वस्तु को इस तरीके से प्रमोट करता है, मेरे पे मन को एकाग्र करो, मेरे पे मन को एकाग्र करो, खुशी मिलेगी। वेल्थ एंड विमेन, प्रभुपाद जी ने लिखा है यहाँ पे, वेल्थ एंड विमेन, संपत्ति तथा स्त्री, सबसे बड़ा विषय वस्तु संपत्ति और स्त्री। चिल्ला चिल्ला के प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए कह रहे थे, सड़कों पर चलो तो सिर्फ होर्डिंग दिखते हैं, नग्न स्त्रियां और कोई सिगरेट, कोई दारू, किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट करते हुए। वेल्थ एंड स्त्री, वेल्थ एंड वुमेन, हर जगह आपके जो सेंसेस है उसको अट्रैक्ट किया जाएगा। मेरे पे ध्यान लगाओ, ध्यान तो विषयान पुंसा, ध्यान तो विषयान पुंसा। पता है मन एकमात्र भगवान पे ही एकाग्र हो सकता है और कहीं भी एकाग्र नहीं हो सकता। प्रभु जी बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। चंचलम ही मना कृष्णा, अर्जुन ने भी कहा है और भगवान ने कहा है अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य से ये संभव है, इम्पॉसिबल नहीं। अगर भगवान ने कहा है संभव है तो संभव है। अब लेकिन अर्जुन को कहा है, अर्जुन के लिए, अर्जुन तो पहले से ही भक्त थे भगवान के, अर्जुन के माध्यम से आपके और मेरे लिए कहा है, उसमें हमें कोई एक्सक्यूज खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो अनेक शाखाओं में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं आत्म साक्षात्कार के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है। आत्म साक्षात्कार है क्या ये चीज? आत्म साक्षात्कार
इतना सुंदर हमें भगवान ने शरीर दिया है, मनुष्य शरीर, इतनी सुंदर बुद्धि दी है, और जब हम पूछते हैं किसी से, या जब आप खुद ही सोचते हैं मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, पता ही नहीं है। पता है तो ये पता है कि मैं कुछ ऐसा बन जाऊं जिससे मैं ध्याय तो विषयान पुंसा कर सकूं, हर चीज को भोग सकूं, और यही हमारे जीवन का लक्ष्य बन गया है, ध्याय तो विषयान पुंसा। पर जीवन का लक्ष्य नहीं है, जीवन का लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार, साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? किसी के साथ साक्षात्कार करना, फेस टू फेस, है ना। मैं कहूँगा अरे वो माता जी जो क्लास में आते थे ना, उनके साथ साक्षात्कार हो गया, उनको मैंने फेस टू फेस मिला। आत्म साक्षात्कार मतलब खुद से फेस टू फेस मिलना, खुद से फेस टू फेस मिलना, मतलब मैं हूँ कौन, Who am I? मैं हूँ कौन, मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों है, क्यों मुझे ऐसे माँ बाप मिले हैं, क्यों मुझे ये बॉस मिला है, क्यों मुझे ऐसे दोस्त मिले हैं, क्यों ये बीमारियां मुझे मिली हैं, कि अब मेरा भगवान से संबंध क्या है, मैं इस धरती पे हूं क्यों। आत्म साक्षात्कार, खुद के चेहरे को फेस टू फेस देखना, आत्म साक्षात्कार, ये है जीवन का लक्ष्य, मनुष्य जीवन का लक्ष्य। अगर आप नहीं मानते इस बात को तो कोई अधिकार नहीं है आपको मनुष्य शरीर में जन्म लेने का। आपको जानवर के शरीर में जाना चाहिए, क्योंकि उसमें वो क्या कर रहे हैं, ध्याय तो विषयान पुंसा, सेंस ग्रेटिफिकेशन, और आपसे अच्छे से कर रहे हैं सर, आप नहीं कर सकते हैं जैसे वो कर रहे हैं, मस्त एकदम कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं हो, कोई कानून उन पे लागू नहीं होता है, किसी कोर्ट में उनकी पेशी नहीं होती है, किसी जेल में उनको बंद नहीं किया जाता है, वो किसी के साथ भी सेक्स कर सकते हैं, वो किसी को मार भी सकते हैं, अपना एरिया भी बढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप उसमें लगे हुए हैं आराम से निर्दिष्ट। तो फिर आप भी तो वही कर रहे हैं, तो आपको मनुष्य शरीर मिला क्यों है? आत्म साक्षात्कार, मैं हूँ कौन, हु एम आई, हु एम आई। कोई आपसे पूछे हु एम आई, नहीं बता पाएंगे, मैं हूँ कौन। पर भगवान की असीम कृपा है कि गुरु, साधु और शास्त्र के माध्यम से हम आत्म साक्षात्कार के पथ पे आगे बढ़ सकते हैं। क्या? गुरु, साधु, शास्त्र। गुरु श्रील प्रभुपाद जी, जगत गुरु, इस होलीनेस जपता के गुरु महाराज ने श्रील प्रभुपाद जी के लिए कुछ पंक्तियां लिखी, जो कि प्रभुपाद ना हो तो ताले के हो। तो उसमें देखिए एक कितना सुंदर लाइन लिखा है, मैं आप सबको दिखाता हूँ, और कोई अगर गा सकता है तो भी गा सकता है, अच्छा है ना। देखिए, हाँ स्क्रीन शेयर करते हैं, तो क्या बोल रहे हैं, हाँ गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे गीता भागवता, ये पैराग्राफ देखिए, चैतन्य चरिता प्रेम रता रस सारा, कथा न सुंदर सरल कोरिया के बुझाई ते आरा। मतलब क्या हुआ? गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृता, प्रेम रत, जितना भी भगवान से रिलेटेड जो हम बुक्स पढ़ रहे हैं, कथा ना सुंदर सरल करिए, इतनी सरल भाषा में के बुझाई तो आ रहा, और कौन हमें समझा सकता है? सोचिए, श्रीमद् भागवतम जो आपको सारे धार्मिक कृताओं को बहिष्कार करते हुए आपको बताता है कि मैं सर्वोच्च सत्य बताऊंगा, वो श्रीमद् भागवतम को आज हम पढ़ क्यों पा रहे हैं? सरल करिए के बुझाई तो आ रहा, बिकॉज प्रभुपाद जी ने इतनी सरल भाषा में हमें दी गई चीज। कर पाते क्या? इससे पहले कर पाए क्या? बताइए मेरे, नहीं कर पाए ना। गुरु, साधु, शास्त्र, हम कर लेंगे, करिए ना, पढ़िए। संस्कृत पढ़ ही नहीं पाएंगे, समझेंगे क्या? प्रभुपाद जी ने हमें इतनी सरल भाषा में बता दिया, इसीलिए तो पढ़ पा रहे हैं। आप सोच के देखिए, पहले ग्रंथ मिल जाते थे
उसको पत्तों पे कॉपी किया जाता था, अभी तो जेरोक्स है, ऑनलाइन है, सब कुछ है। कैसे पॉसिबल है? इतने सारे भक्त जो वेदापेस हम तुरंत खोल के आपको दिखा देते हैं, भक्त काम करें। गुरु साधु, साधु मतलब भक्त, भक्त की कृपा से ही पॉसिबल है। हमने आपने तो कुछ भी नहीं किया है। किसी ने किया है क्या ऑनलाइन कि चलो किसी को भगवत गीता मिल जाए उसके लिए चीजें आसान कर दे? जब हम वेदाबेस खोलते हैं, देखिए नीचे कितने सारे भक्तों का नाम आता है, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, गुरु साधु शास्त्र, इनके माध्यम से आत्म साक्षात्कार हो सकता है। और क्या बता रहे प्रभुपाद जी? ऐसा लगता है मानो आत्म साक्षात्कार जीवन संघर्ष के विरुद्ध नित्य जीवन के लिए एक युद्ध है, एक युद्ध है। क्यों युद्ध है? क्योंकि आप जेल में जेलर के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, जेल में जेलर के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। आप भौतिक जगत में माँ दुर्गा जो यहाँ की जेलर है, माया देवी, उनके खिलाफ बगावत कर रहे हैं और बोल रहे हैं मैं आपके चंगुल में नहीं फंसने वाला। युद्ध है। भगवान खुद कहते हैं मम माया दुरत्यया, मेरी माया से, मेरे जेलर से अपने बल पे दुरत्यया नहीं पार पड़ेगा। गुरु साधु शास्त्र, इनके कारण ही आप निकल सकते हैं, क्योंकि भगवान को आप सीधे नहीं पकड़ सकते। गुरु को आप, भगवान को आप सिर्फ गुरु के माध्यम से ही पकड़ सकते हैं। क्योंकि भगवान फिर क्या कहते हैं? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। आप तभी तर सकते हैं जब आप मेरे को सरेंडर करें, और आप अपने बलबूते पे भगवान को सरेंडर करने लायक भी नहीं है। सिर्फ गुरु परंपरा के माध्यम से हम सरेंडर कर सकते हैं, गुरु साधु शास्त्र। प्रभुपाद जी बताते हैं हो सकता है कोई योगी आश्चर्यजनक सरप्राइजिंग रिजल्ट, सफलता मिल सके उसको, इतनी सिद्धियां प्राप्त हो सके, अपने को अनिमा छोटा कर ले, हल्का कर ले, पर ये सब भौतिक उपलब्धियां अल्टीमेटली वो किस लिए यूज करेगा? संपत्ति और स्त्री। अगर किसी के अंदर भगवान के लिए सेवा भाव नहीं है और वो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, तो क्या करेगा? भोग करेगा ना। आप सोच के देखिए, आप पावर चाहते हैं पर वो आप भगवान की सेवा में इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो पावर आप चाहते ही क्यों है? वो आप अपनी सेवा के लिए यूज करना चाहते हैं। और अपनी सेवा यानी अपनी इंद्र तृप्ति, अपना सुख, ये अव्वल दर्जे का सुख क्या है? स्त्री और वेल्थ, संपत्ति तथा स्त्री, यही तो है, यही है। देखिए आप गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव खुशियाँ मनाता है कि बेटा लायक निकल गया, बेटा पैसे कमाना शुरू करता है, अपने माँ बाप को, परिवार को गरीबी से निकालता है, हो सकता है अपने आस पड़ोस, अपने गांव को भी, फिर पैसे और कमाता है, अपने लिए घर बनाता है, शादी करता है, गाड़ी लेता है, बच्चे पैदा करता है, फिर और पैसे कमाता है, और अब उसको पता नहीं है उस पैसे का करना क्या है, तो क्या करने लगता है? नशा करने लगता है। फिर नशे से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, अभी रोज नशा करता है, ड्रग्स लेना चालू करता है, फिर ड्रग्स भी उस पर काम नहीं करते हैं, फिर क्या करता है? अलग अलग विमेनाइजिंग करना शुरू करता है, वैश्या के पास जाना शुरू करता है। पैसे का यही इस्तेमाल है, दो पैसे का इस्तेमाल है अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है, एक नशा, एक स्त्री, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं इतने पैसे का करें क्या है। तो अगर आप पावर चाहते हैं और उस पावर को आप भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते हैं, अपनी सेवा में लगाते हैं, और अल्टीमेटली यू एंड अप विद संपत्ति और स्त्री, तो चक्र में फंसे रहते हैं, चक्र में फंसे। और माया यही चाहती है कि आप फंसे रहें, यही चाहती है आप फंसे रहें, है ना। इसीलिए तो माया देवी खुद हरिदास ठाकुर के पास गई वैश्य बन के कि मैं आपका आलिंगन करना चाहती हूँ। हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं? मुझे भगवान का नाम जप लेने दो। और क्योंकि हरिदास ठाकुर 192 माला करते थे, समय ही नहीं था उनके पास। अर्थ क्या है? जब तक भगवान का नाम जप रहे हैं, जब तक भगवान को सरेंडर कर रहे हैं, माया आपको छू नहीं सकती। और जैसे ही आप भगवान का नाम का जप बंद करके साइड, हाँ बोलिए आपको क्या काम है,
माया आपको दबोच लेती है। जब तक आप भगवान के नाम का शरण ले रखे हैं, माया आपको छुएगी नहीं। हरिदास ठाकुर में एक माया बैठी है सामने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। जब तक छू नहीं पा रही है, जब तक भगवान का नाम चल रहा है, माया देवी आपको छू नहीं सकती। मन को कहाँ एकाग्र करना है? भगवान में। और जब हम कहते हैं भगवान में एकाग्र करना है, मतलब क्या? भगवान का नाम रूप गुण लीला। ये कैसे प्रभु जी? मान लीजिए आपको बोले आप अपना मन अपनी नवविवाहित पत्नी में एकाग्र करिए, तो आप कैसे एकाग्र करेंगे? उसका फोटो लेके बैठ जाएंगे क्या आगे? आप क्या करेंगे? नाम गुण रूप लीला, वो क्या करती है, उसको क्या पसंद है, क्या चाहिए उसको, उसके बचपन की ये बातें थी, उसने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ ऐसा किया था, पढ़ाई में ऐसे टॉप किया था, उसने एक दिन खीर बनाई थी मेरे लिए, अरे उसने मेरी माँ की ऐसी सेवा करी थी। नाम रूप गुण लीला पे तो एकाग्र कर रहे हैं अपने मन को। तो भगवान पे मन एकाग्र करने का अर्थ है भगवान के नाम रूप गुण लीला में मन को एकाग्र करना। और शुरुआत होती है भगवान के नाम जप से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भगवान की लीला हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ रहे हैं, जिससे हमारा मन भगवान की लीलाओं में एकाग्र। जो हम तीर्थ स्थल जाते हैं, यात्राओं पे जाते हैं, उसका एक मकसद ये भी होता है कि भगवान की लीलाओं को, लीला स्थलियों को आप देख सके और आपका मन उनमें एकाग्र हो सके। फिर जब आप घर आए, हो सकता है भगवान का नाम जप करें, आपको याद आ रही है गोवर्धन पर्वत की, किस तरीके से मैंने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करी। आपको याद आ रही है श्री राधा कुंड, श्री श्याम कुंड की, जहाँ पे आपने उनका जल को स्पर्श किया। आपको याद आ रहा है इस मंदिर का, उस मंदिर का, है ना, गोवर्धन शिला, हर जगह हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जैसे मन आपका भगवान के नाम रूप गुण लीला में एकाग्र, यही है पर्पस। और क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? अचिंत्य भेदा भेद के बारे में थोड़ा में समझा रहे हैं। मतलब क्या है? अचिंत्य मतलब हम सोच नहीं सकते हैं भगवान की जो शक्ति है, और भेद अभेद, भेद है भी भेद नहीं भी। किसमें? आत्मा और परमात्मा के बीच में। तो आत्मा और परमात्मा एक भी है, अलग भी है। कैसे? गुणात्मक दृष्टि से एक है, मात्रात्मक दृष्टि से अलग है। क्वालिटेटिवली सेम, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। तो हमारे अंदर जितनी भी क्वालिटीज हैं, एक एक बूंद एक एक बूंद एक एक बूंद भगवान की क्वालिटीज आई है, पर मात्रा में बहुत कम है, एक ही बूंद आई है। जैसे समुद्र का पानी, उसका एक बूंद में भी नमक है, पर उसका नमक पूरे समुद्र के नमक के बराबर नहीं है। तो वो थोड़ा सा नमक उस समुद्र के नमक का कार्य नहीं कर सकता। तो क्या है? अचिंत्य भेदा भेद, एक भी अलग भी। इसलिए भगवान भगवद गीता में खुद कहते हैं क्या? आत्मा परमात्मा प्रकृति तीनों सनातन है। सनातन है मतलब बनती बिगड़ती नहीं है, हमेशा से है। आत्मा और परमात्मा अलग भगवान ने कह दिया है, ऐसा नहीं मिल जाते हैं, अलग, उनके एग्जिस्टेंस ही अलग है। और क्या बता रहे प्रभुपाद जी? टाइम हो गया, हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे, फिर क्लास को बंद करेंगे। कि एक उदाहरण लिया कहता स्वप्न का। तो क्या उदाहरण का अर्थ है? क्या होता है? देखिए, जब हम सपना देखते हैं ना, तो जो स्टोरी चल रही है, जो सपना हम देख रहे हैं, उसमें हम खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हैं एक पात्र बन के, और फिर उस स्टोरी में जो परिणाम निकलता है उससे हमें क्या होता है? इम्पैक्ट हो जाता है। अचानक से खुल जाएगी आंखें, या खुश हो जाएंगे, या रोने लगेंगे, कुछ भी करने लगेंगे। अपने आप को उसमें हम सम्मिलित कर देते हैं और उसके कारण प्रभावित हो जाते हैं। पर भगवान क्या है? भगवान ने जो स्टोरी बना रखी है, जो माया बना रखी है, जो प्रकृति बना रखी है, उसमें वो अपने आप को शामिल नहीं करता, उसके ऊपर रहते हैं। जैसे कोई लेखक की किताब लिखता है, किताब लिखी है पर वो खुद को शामिल नहीं कर लेता उसमें। तो भगवान ने भी सब कुछ कर रखा है, पर अपने आप को भगवान उसमें शामिल नहीं करते, यानी उससे प्रभावित नहीं होते। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा ये दूसरा अध्याय, दूसरा स्कंद का पहला अध्याय। जो शुरुआत होती है, किस चीज से शुरुआत होती है? जब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वाह क्या प्रश्न पूछा है आपने, परीक्षित महाराज ने कुछ प्रश्न पूछे थे, और फिर धीरे धीरे बताते हैं कि किस तरीके से गृहस्थ क्या करता है, रात को यौन संबंध में और दिन में अपने परिवार के भरण पोषण में बिजी रहता है। पर ये लाइफ का हाईएस्ट परफेक्शन नहीं है। लाइफ का हाईएस्ट परफेक्शन क्या है?
भगवान की भक्ति करना। और कहते हैं श्रीमद् भागवतम को ध्यान पूर्वक और पूरे सम्मान के साथ सुनना चाहिए। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो भगवान के विराट रूप की चर्चा करते हुए अभी बताते हैं कि मन को भगवान में हमें एकाग्र करना चाहिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका बने रहने के लिए। किसी का कोई प्रश्न है, किसी को कुछ बताना है, कुछ ऐड करना है, कुछ गलतियां सुधारनी है, कृपया आगे आइए और बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता। दो प्रश्न थे। एक आत्म साक्षात्कार को थोड़ा और क्लियर समझना था, और अचिंत्य भेदा भेद। आत्म साक्षात्कार जैसे हमने बताया ना, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब हम कौन है, सिंपल। सेल्फ मतलब मैं हूँ कौन, वो जब आपको पता चल जाएगा। और उसका आंसर क्या मिलेगा आपको लास्ट में, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। मतलब इसमें ये था प्रभु जी कि भगवान की, मतलब भगवान का कुछ साक्षात्कार नहीं आत्म साक्षात्कार में, ये प्रोसेस खुद का ही रियलाइजेशन। इस आप अपना रियलाइजेशन भगवान के रियलाइजेशन के बिना कर कैसे सकते हैं, क्योंकि आंसर क्या मिला, आंसर मिला जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास। कृष्ण इसमें है। आई मीन कि समझना, इसको समझना ही आत्म साक्षात्कार है ना। हाँ, आप ये जब समझेंगे कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, तो भगवान का भी साक्षात्कार होगा ना। ठीक है, जैसे आपने बताया ना, साक्षात्कार का मतलब कि हम मिले हैं, दर्शन मतलब मेरा ऐसा। हाँ, आप फेस टू फेस भी मिलेंगे माता जी, ऐसी बात नहीं। देखिए क्या होता है, जब आप धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार छोटे छोटे कदम से आगे बढ़ते हैं। चीटी है ना, चीटी भी बहुत फास्ट चलती है, बहुत धीरे धीरे चलने वाला। उसमें आप देखेंगे भगवान तो भगवद गीता में कह रहे हैं कि ये यथामम प्रपद्यन्ते थाम स्थिते भजामहे। मैं धीरे धीरे भक्तों की सीरियसनेस के हिसाब से उनसे आदान प्रदान करने लगता हूँ। तो आपको आदान प्रदान शुरू कर देंगे भगवान आपके साथ, शुरू कर देंगे। पुजारी जो होते हैं मंदिरों में, भगवान की पर्सनल सेवा करते हैं, आदान प्रदान शुरू हो जाता है भगवान का। तो आप अर्च विग्रह को देख के देखिए, हमारे मन में क्या रहता है, क्या भगवान में आगे प्रकट हो जाएंगे, वो सब धारणाएं हटा देनी चाहिए। साक्षात अर्च विग्रह आपके साथ अगर आदान प्रदान कर रहे हैं, फिर आपकी ऐसी इच्छा नहीं रहेगी कि ये सब जो चीप क्या भगवान में आगे प्रकट हो जाए, मैं ये वो। ऑलरेडी भगवान आपके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। तो प्रभु जी जैसे प्रेरणा होना, इसको भी आत्म साक्षात्कार में गिना जा सकता है। प्रेरणा कैसी प्रेरणा, मतलब कि जैसे कि कोई क्वेश्चन, जैसे आपने बताया कि विग्रह रूप में करते हैं आदान प्रदान, ऐसे कि साक्षात आके ऐसे प्रकट नहीं होकर, तो ऐसे कि कोई मन में क्वेश्चन चल रहा है और ऐसे ही किसी, जैसे आपका ही क्लास का उदाहरण देते हैं, हो तो सकता है आपके मन में कोई प्रश्न है, आप प्रश्न चाहते हैं, आप भगवान के नाम का जप करते हैं, आपके अचानक आपको पता चला ऐसे कर लो और चीजें हो जाती है। ठीक, 100% चैत्य गुरु एक्टिव हो गए हैं, हमारे हृदय में परमात्मा रूप में भगवान है। आप अब इग्नोर नहीं करें, आप सुन रहे हैं उनकी बातें। भगवान तो कहते हैं उपद्रष्टा अनुमंता च, मैं गाइड करता हूँ, आप लोग सुनते नहीं है, तो आप सुनने लगते हैं। ये भी आत्म साक्षात्कार में गिना जाएगा। हाँ, क्योंकि अब आप भगवान की बात सुन रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी, और हरे कृष्ण। अचिंत्य भेदा भेद को थोड़ा और, अचिंत्य भेदा भेद का जैसे हमने बताया, जो हमारी फिलॉसफी है, जो चैतन्य महाप्रभु ने दी है, वो क्या है, अचिंत्य। अचिंत्य मतलब भगवान की शक्ति की हम चिंता नहीं कर सकते। जैसे भगवान लेटे हुए अपनी मुख को खोल के अपनी माँ को अपने मुख में ब्रह्मांड दिखा रहे हैं, तो प्रश्न ये उठता है, भगवान खुद इस ब्रह्मांड में मौजूद है, फिर भी अपने मुख के अंदर वही ब्रह्मांड दिखा रहे हैं, कैसे पॉसिबल है। जैसे आप अपने घर में रहते हैं, आप अपना मुंह खोलते हैं और आपके मुंह में मैं आपके बिल्डिंग को देखता हूँ, कैसे पॉसिबल है। आप उसी बिल्डिंग में हैं और आपके मुख में आपका बिल्डिंग है। अचिंत्य, हम सोच नहीं सकते। लिखा हुआ है भगवान दौड़ते भी हैं, नहीं भी दौड़ते, है ना। इस तरीके से ये अचिंत्य, भगवान की शक्ति अचिंत्य है। भेद अभेद मतलब आत्मा और परमात्मा में भेद भी है, भेद नहीं भी है। मतलब जैसे हमने बताया, गुणात्मक दृष्टि से एक है और मात्रात्मक दृष्टि से अलग है। हमारे अंदर भगवान की क्वालिटीज हैं तो सिमिलैरिटी हुई, पर साथ ही साथ हम भगवान नहीं है, क्योंकि उतनी मात्रा में हमारे अंदर वो चीजें नहीं है। तो क्या है, तो भेद हो गया, अभेद और भेद, ठीक है, इसको अचिंत्य भेद अभेद। हाँ प्रभु जी, तो ये जो आप बता रहे हैं आत्मा परमात्मा के संदर्भ में, या फिर जैसे ईशोपनिषद का श्लोक है, जैसे आपने अभी बताया कि चलते भी नहीं है और तुरंत सबसे पहले भी आ जाते हैं मदद करने के लिए, तो वो अचिंत्य है, अचिंत्य। तो मतलब भगवान के संदर्भ में कि आत्मा के भी साथ कंपेयर करके ऐसा नहीं,
अचिंत्य, जैसे वो जो चल रहा है नहीं चल रहा है वो है अचिंत्य शक्ति। कैसे हम कहते हैं भगवान की शक्ति अचिंत्य है, तो ये उदाहरण हमने दिया कि इस तरीके से अचिंत्य है। जैसे भगवान एक साथ बहुत जगह प्रकट हो सकते हैं, अचिंत्य। भगवान जो लिविंग है नॉन लिविंग दोनों में प्रेजेंट हो सकते हैं, अचिंत्य है। भगवान खंबे से निकल सकते हैं, अचिंत्य, हम सोच नहीं सकते हैं, ये अचिंत्य। और भेद अभेद जो मैंने बताया वो आत्मा परमात्मा के रिलेशन के हिसाब से, ठीक है। जी प्रभु जी, यस, थैंक यू प्रभु जी। अरे जी, और कोई प्रश्न है किसी का? प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए और एक डेफिनेशन बता सकते हैं ना प्रभु जी? मन इज इक्वल टू आत्मा, मतलब मन कंप्लीट आत्मा में। मन आत्मा नहीं है माता जी, हमने नो, ऐसा करना प्रभु जी, ऐसा करना, तब तो सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है ना प्रभु जी? मतलब समझा नहीं मैं। सारा विकार हमें मन से प्राप्त, मन से होता है। अगर मन कंप्लीट आत्मा में शरण होगा तो तब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है ना? नहीं, आत्मा में शरण कैसे लेंगे? देखिए क्या है, आत्मा में शरण मतलब भगवान में शरण ऐसा ही होता है, सिमिलर। आत्मा परमात्मा अलग है, तो आत्मा में शरण परमात्मा में शरण दो अलग अलग बातें हैं, है ना? तो देखिए क्या है, हाँ, हमें चीजें समझनी है। हम ये समझ जाते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, पर हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम मन नहीं, हम आत्मा है। ये थोड़ा प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद शरीर नहीं आत्मा है, ये तो थोड़ा थोड़ा समझ जाते हैं, पर मन नहीं आत्मा है, ये कैसे समझे? प्रभुपाद जी ने कहा अपने आप समझ जाओगे व्हेन यू बिकम एडवांस्ड, आई नीड नॉट आंसर। जिनको रियलाइजेशन होता है वो समझ जाते हैं, इसका आंसर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अल्टीमेटली हम आत्मा हैं, पर मन और आत्मा में डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, पर वो आपके रियलाइजेशन के साथ है, ठीक है? धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहता थी, जैसे कि भगवत गीता पढ़ते हैं और भागवतम हम पढ़ते हैं, उसमें एक वर्ड ऐसे नेगेटिव मुझे बार बार ऐसे सामने आता है, जैसे कि निराकारवादी, निर्विशेषवादी। तो वो एक वो अफर्मेशन जैसे तात्पर्य में बार बार आता है, तो ऐसे होता है कि कुछ बातों का खंडन किया जा रहा है, जैसे कि कुछ बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है। तो हम वो बुरा है बोलने में हम खुद बुरे हो जाते हैं, ऐसा फील होता है कि किसी को हम बुरा कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? मान लीजिए आप अपने बेटे के थाली में जहर और अमृत दोनों रख देते हैं, आप क्या उसको दोनों पीने देंगे? आप बोलेंगे अगर जहर बुरा है तो आप नेगेटिव बोल रहे हैं, आप बुरे हो जा रहे हैं, आप क्या पीने देंगे दोनों उसको? नहीं पीने देंगे। आप बोलेंगे जहर मत पियो। इसी तरीके से मायावाद, शून्यवाद हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए जहर है। हमारे गुरुजन इसलिए कह रहे हैं इस जहर को मत पियो। और चैतन्य महाप्रभु ने खुद कहा है कि जो मायावादी की बातें सुनता है उसका सर्वनाश होता है। तो ये बताना भी जरूरी है आपको। क्यों? क्योंकि सब खड़े हो जाएंगे बोल के हम भगवान के दूत हैं, हम भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और अपनी फिलॉसफी देने लगेंगे। अभी वृंदावन में एक बाबा जी बहुत फेमस हो रखे हैं और उनकी एनालिसिस करी गई है, वो क्या है, वो मायावादी। मायावादी का मतलब होता है बोलना मैं भगवान हूँ। ये एक बहुत बड़ा अपराध है माता जी, एक बहुत बड़ा अपराध है। अगर मैं कहूँ एक दास कहे मैं भगवान हूँ, आप सोच के देखिए, आपने एक छोटे से बच्चे को बड़ा करते करते सपोर्ट किया, आपके नौकर का बेटा था, मान लीजिए कोई गरीब का बेटा था, और वो आप उसे एज ए सर्वेंट कि चलो हमारी सेवा करो। एक दिन वो कहने लगता है मैं घर का मालिक हूँ, मैं घर का मालिक हूँ, मैं, कैसा लगेगा आपको? आपने बिना किसी रिटर्न के सेल्फलेस तरीके से उसको पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाई करा, आज वो बोलता मैं मालिक हूँ। भगवान के साथ हम ऐसा ही कर रहे हैं ना, बिना किसी इंटरेस्ट के भगवान ने हमें सब कुछ प्रदान किया, आज हम बोलते हैं मैं भगवान। अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। तो ये गुरुजन हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं बता के कि ये मत करो, ये मत करो। ये नहीं बताएंगे तो फंस जाएंगे उस चक्कर में, है ना? तो इसको नेगेटिव प्रभु जी, वैसे तो वो
बताना जरूरी है, लेकिन बार बार वो चीजें आती है कई बार तात्पर्य में कि हमारा ये फोकस उधर निराकार। है, हमारा फोकस इधर, इतने सारे हम पढ़ चुके हैं, हमारा तो फोकस है भगवान की मन को वश में करो, मन को वश में करो, हमारा तो वो फोकस है, हमारा उधर फोकस चला जाता है, इसीलिए हम सोचते हैं बार बार वो चीजें आ रही हैं। ठीक है? और एक चीज प्रभु जी, ऐसे थोड़ा मुझे आपको बतानी थी कि जैसे कि 2 साल से वैसे तो मैं आपसे ऑनलाइन जुड़ी हुई, फर्स्ट और सेकंड लेवल भी आप ही से किया है। पहले मैं 2 माला भी नहीं करती थी, बट भक्ति शास्त्री में आने के बाद 16 माला जब कर लेती हूँ। और एक चीज ऐसी थी कि जैसे अभी का समय इस तरह से चल रहा है और मैं मुंबई सिटी में रहती हूँ, तो आजू बाजू के लोग ऐसे रहते हैं कि कैजुअल रहता है कि यहाँ पर ड्रिंक करना, नॉनवेज खाना, वो सब। तो जैसे कि मेरी बेटी अभी 10 साल की है, लेकिन उसके एज ग्रुप के बच्चे जो रहते हैं वो रील्स बनाते हैं, और मेरी बेटी भी उस चीज में इन्फ्लुएंस हो जाती है कि ये सब चीजें करनी चाहिए, आप मुझे या ये खाने को दे दीजिए, वो खाने को दे दीजिए, कि मतलब वो आजू बाजू का जो माहौल है वो सब ऐसे नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स में चला जाता है कि बच्चा, मेरी तो अभी जैसे कि मैं बोलती हूँ कि माला जप करो, तो वो रोज 1 माला जप करती है, 10 साल की है। बट मुझे डर लगता है कि वो आगे जाके इन बच्चों के साथ में घुल मिल के वो भगवान का नाम जप ना छोड़ दे ऐसे। जी देखिए ये जो आपने बताया माँ के मन का डर, यही डर और यही चिंता भगवान को हमारे लिए है, एकदम यही चिंता कि क्यों मेरा नाम नहीं जप रहा है, क्यों ये वापस आना नहीं चाहता है, क्यों ये भटक रहा है, बिल्कुल सेम टेंशन भगवान। ये है भगवान की चिंता हमारे लिए, और ये चिंता हमारे बच्चों के लिए। अब आप समझ रहे हैं भगवान की चिंता, एक माँ के हृदय की चिंता देखिए अपने बच्चों के लिए, यही चिंता भगवान को हमारे लिए है। आ जाओ घर, आ जाओ, जप लो मेरा नाम, शुद्ध हो जाओ, आ जाओ। इसीलिए डिवोटी एसोसिएशन बहुत जरूरी है माता जी। भक्तों के संग में, भक्तों के बच्चे भी रील्स बनाते हैं, वो भगवान से रिलेटेड टॉपिक्स पे रील बनाते हैं। कोशिश करें। आज ही मैंने उसको ये भी कहा कि उसको ऐसे डांस करने का, बाकी बच्चे कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, तो मैंने उसको यही कहा कि कीर्तन है उस पर डांस करो, वो काम करो ऐसे। पर एक चीज ऐसे होती है कि जैसे कि विराट कोहली है स्पिरिचुअल लाइफ में, पर वो जो आजू बाजू का माहौल है वो लोग तो ड्रिंक करते हैं, पर उसके साथ में भी हमें बैठना पड़ता है। वैसे ही उसके साथ में जो है बच्चे वो सब अलग टाइप के हैं, और ये है कि भक्ति कर रही है तो वो अलग हो जाता है ऐसे। तो दोनों को बैलेंस करना, दो अलग अलग राह हो जाती है, ऐसे हो जाता है। ये है प्रॉब्लम है माता जी, इसमें प्रैक्टिकल स्टेप्स ये है, आप देखिए जो आप जहाँ रहते हैं वहाँ बगल में मंदिरों में जाइए, वहाँ के जो परिवारजन हैं, जो गृहस्थ हैं, उनसे दोस्ती करिए, उनके बच्चों के साथ अपने बच्चों की फ्रेंडशिप करवाइए, वो स्कूल जाते हैं करते हैं उनके साथ। अगर आप सीरियस हैं, गंभीर हैं, तो आपको ये सब कदम उठाना पड़ेगा। अगर आप गंभीर नहीं हैं तो जैसे चल रहा है। तो इसीलिए भक्तों के परिवार के साथ है ना, इसीलिए लिखा हुआ है शास्त्रों में, क्या राति प्रतिगृहणाति गुह्यम आख्याति, कि भक्तों के साथ आदान प्रदान होना चाहिए, गिफ्ट लेना, गिफ्ट देना, उनको अपने मन की बात बताना, उनके मन की बात सुनना। तो कोशिश करिए, भगवान को प्रार्थना करिए कि आपको ऐसे नेबर्स मिल जाएं, या बच्चों को ऐसी संगति मिल जाए कि डिवोटीज के बच्चे मिल जाएं, जिससे ठीक है बच्चे बच्चे होते हैं पर एटलीस्ट गलत कार्य नहीं करके इन सब चीज़ों में। जी प्रभु जी, जी थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता। वो सेवा के लिए बोल रहे थे, सुदामा सेवा के लिए ग्रुप बनाया है, उसमें सब ज्वाइन हो सकते हैं। मैंने दे दिया है ग्रुप में, तो आप सब ज्वाइन हो सकते हैं। तो एक क्या है, देखिए मंदिर जो है वो एक अकेले बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, मंदिर है सामूहिक यज्ञ। शास्त्र कहते हैं कि ये पूरे समाज का कर्तव्य है कि वो मंदिर को मेंटेन करे, इसीलिए सुदामा सेवा होती है। सुदामा सेवा मतलब 1 किलो चावल में से 1 दाना चावल निकाल के आप दे दें, और इस तरीके से अगर सारा परिवार करे तो मंदिर के लिए सफिशिएंट होता है, भगवान की सेवा में सफिशिएंट होता है, उसे कहते हैं सुदामा सेवा। तो अभी मंदिर आप सबकी कृपा से बन गया है, पर चलाना भी है, दिक्कतें आती हैं।
तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है सुदामा सेवा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें जैसी आपकी यथाशक्ति, कोई वो नहीं है 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना, जिसको जैसा इच्छा है वो कर सकते हैं। और उसके लिए अलग अलग अभी हम कुछ 2-4 दिन में बताएंगे आपको। जैसे कोई अगर 500 रुपये महीने देता है तो उसको उसके नाम की एक पूजा कराई जाएगी मंदिर में। कोई 1000 रुपये देता है तो उनके लिए कुछ और सिस्टम है। ऐसे करके जो 3000 रुपये देता है उसको लाइफ मेंबरशिप फ्री दी जाएगी, या लाइफ मेंबरशिप नहीं चाहते हैं तो साल में एक यात्रा फ्री दी जाएगी, है ना। ऐसे करके बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। हमारा फ़र्ज़ है, गृहस्थ का कर्तव्य है कि वो जरूर मंदिर में सुदामा सेवा करता रहे, ठीक है। तो आप सब ज्वाइन करिए उसको। ओके जी। ईश्वरी माता जी, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, शायद पहले हुआ होगा ये प्रश्न, मैं बहुत दिन के बाद ज्वाइन कर रही हूँ। तो प्रभु जी ये था, वो पहले क्विज आता था, अब वो क्विज की सेवा चलेगी क्या प्रभु जी? क्विज आता था भागवतम की क्लास के लिए। नहीं, इसमें क्विज हमने कभी नहीं किया माता जी। किया है क्या कोई क्विज? मेरे को पता नहीं। जी प्रभु जी, चल रहा था। एक मिनट माता जी, मैं बोल रही हूँ। वो बीच में चल रहा था कुछ दिन, लेकिन इसमें सुनना ही मुझे भी लगता है, अगर डिवोटीज चाह रहे हैं तो करिए आप लोग, आप करिए फिर, है ना, डालिए आप लोग, ठीक है। कौन बना रहा था माता जी? प्रभु जी मेरे को ही सेवा थी, और एक अमरेंद्र प्रभु जी मेन शुरू किए थे, वो मतलब मेरे से सीनियरिटी में इसमें शुरू करने में सीनियर थे। अमरेंद्र प्रभु जी द्वारा वो सेवा चल रही थी, मैं उनको साथ में थी। ठीक है, आप लोग करिए। अमरेंद्र प्रभु रेडी हैं? लाइन पे हैं आप? अनम्यूट करिए। ठीक है, कोई बात नहीं, वो इधर उधर बिजी है शायद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, एक्चुअली मेरा क्या प्रश्न है, क्विज तो हम लोग चालू कर सकते हैं, लेकिन उसका जो आंसर है उसका कंफर्मेशन आने के बाद ही मैं पोस्ट करता हूँ, क्योंकि क्या होता अन्य से फिर गलत मैसेज नहीं चला जाए। इसके लिए मैं आपसे, चाहे कोई भी अपना अनुराग प्रभु से कोई अगर करेक्ट कर देंगे तो भी मैं उसको डाल सकता हूँ, ऐसे नहीं डाल। ठीक है, आप अनुराग प्रभु हैं कि अभी नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम जी। आप लीड करिए उसको, और जो भी प्रभु जी को गाइड करिए, ठीक है। डालते रहिए प्लीज। ठीक है प्रभु जी। जी हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, हाँ सुधा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, हम ये बेंगलोर में जो अपना ब्रह्मोत्सव वाला प्रोग्राम है, तो उसका मेन फंक्शन किस दिन है, और हम अपने लड्डू गोपाल को लेके आएंगे, तो वहाँ सब व्यवस्था हो पाएगी क्या, ये पूछना था। देखिए, व्यवस्था हमने बताया है कि हम कॉमन फैसिलिटीज़ देंगे, क्योंकि फ्री अकोमोडेशन है ना। तो हमारा जो आश्रम बना हुआ है उसमें माताएं और प्रभु जी लोग को जहाँ अलग हॉल्स है उसमें डालेंगे। कॉमन फैसिलिटीज़ है, कॉमन टॉयलेट्स हैं, ठीक है। ये हम फ्री देंगे। अगर आप इसमें एडजस्ट नहीं कर सकते हैं तो ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप पे होटल्स के नंबर आ रहे हैं, आप अपना कमरा खुद बुक कर सकते हैं, ठीक है। ये फैसिलिटीज़ है, प्रसादम फ्री। हाँ, जैसे लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने का पूछना चाह रहे भोग हैं। लगाने का माता जी अब कैसे, मतलब वो है ना, क्योंकि अब उसमें जनरली कई लोग कहते हैं कि अगर आप मंदिर में हैं, मेन विग्रह को भोग लग रहा है, तो आसपास के कुछ किलोमीटर में सारे विग्रहों को भोग अपने आप लग रहा है, ऐसा कुछ सीनियर डिवोटीज बताते हैं, ठीक है। अदरवाइज तो प्रॉब्लम है, आप किचन में कैसे जाएंगे, उनसे लेंगे, भगवान को भोग लग रहा है, भोग लग चुका है ना, वो सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। अगर आप चाहें तो फिर फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स वगैरह हैं, पर जनरली मंदिर में आते हैं तो कहते हैं कि ऑटोमेटिक उनको भी भोग लग जाता है, ठीक है। और प्रभु जी, मेंबरशिप है तो वो अलग से रूम वाला नहीं हो हमारे पाए? रूम्स है नहीं ना हमारे पास माता जी। अच्छा, रूम्स अभी है नहीं। जब रूम्स, उसमें क्या होता है, जैसे आश्रम है, आश्रम में हमारे पास 3-4 रूम है। अकेले कभी आप लोग आ रहे हैं, जब इतना क्राउड नहीं आ रहा है, तब आपको हमने एक रूम दे दिया, वो एक बात अलग है। और अभी तो उसी में रुक रहे हैं सारे, 4 रूम में 2 रुकते हैं, 4 रूम में अभी फॉर एग्जाम्पल 25-30-40 लोग रुकेंगे, ऐसा बता रहे हैं, है ना। जी 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 जी। और मेन प्रोग्राम ऐसा कुछ नहीं है, सारे दिन प्रोग्राम 8 को आप आ रहे हैं, 9 को बलराम जयंती मनाई जाएगी, और 10 को रथ यात्रा रहेगी। और अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो 10 की रात में निकल के 11 गुरुवायूर ज्वाइन करिए। गुजराती टीम जा रही है, अभी पोस्टर्स में नंबर भी नीचे दे गए हैं, पार्थ प्रभु का और जीवेश्वर प्रभु का नंबर है, उनको फ़ोन करिए, टिकट्स बुक कर लीजिए, और वहाँ पर जहाँ रुकेंगे कोऑर्डिनेट करके। अभी 12 को आप सीधे वहीं से त्रिशूर, केरला में त्रिशूर बोल के जगह है, वहाँ से आप सीधा अपने घर जा सकते हैं, ठीक है।
तो प्रभु जी उधर से क्या रामेश्वर भी नजदीक पड़ता है हाँ, क्या? रामेश्वर नजदीक पड़ेगा, आप रामेश्वर जा सकते हैं। इतना भी नजदीक नहीं है पर नजदीक है, क्योंकि केरला में है और रामेश्वर उधर तमिलनाडु में नीचे है, तो आप वहाँ एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, चलेंगे फिर। आज को बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरु वैष्णव कृपा सिंधु वैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे सादर कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, सादर प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे